हेलो बच्चों, कक्षा 11th की पिछली क्लास में अपन ने परमाणु में नील्स बोर का परमाणु मॉडल पढ़ा था। अब इसके आगे देखते हैं। विद्युत चुंबकीय विकिरण। विद्युत चुंबकीय विकिरण। तो देखिए, विद्युत चुंबकीय विकिरण होती क्या है कि जब किसी भी आवेशित कण, कोई भी जो आवेशित कण होता है, आवेशित कण इलेक्ट्रॉन हो सकता है, प्रोटॉन हो सकता है, वो कण जो आवेशित है, जिस पे आवेश उपस्थित है, तो किसी आवेशित कण को अपन एकांतरित, इस पे अपन विद्युत क्षेत्र आरोपित कराते हैं, या ये कहीं इसको आवेशित करते हैं, इसे त्वरित करते हैं। तो जब इस आवेशित कण को त्वरित किया जाता है तो ये एकांतरित रूप से विद्युत क्षेत्र व चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करता है। क्या करता है? विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, जिसे विद्युत चुंबकीय विकिरण कहते हैं। ये जो विकिरण है, इसे अपन इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। ये एक तरंग के रूप में संचरित होती है। ये चित्र आपने पहले भी देखा होगा। अब इसके कुछ गुणों को देखें। ये जो उठा हुआ भाग है, इसे बोलते हैं स्रंग, और ये जो गहरा भाग है, इसे बोलते हैं गर्त। कुछ इसकी परिभाषा दें, जैसे एक शब्द आता है तरंग दैर्घ्य, इसे अपन लैम्डा से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? लैम्डा से। तो किसी भी विद्युत चुंबकीय जो विकिरण, उसका लिए तरंग दैर्घ्य का प्रयोग करते हैं। तरंग दैर्घ्य होता क्या है कि ये जो दो सुरंग कहें, जैसे ये दूरी और ये दूरी, दो सुरंगों के बीच की दूरी या दो गर्तों के बीच की ये जो दूरी है, उसे तरंग दैर्घ्य कहते हैं। तरंग दैर्घ्य हो गई दो क्रमागत लगातार जो है सुरंगों या गर्तों के बीच की दूरी को तरंग दैर्घ्य कहा जाता है। इसका जो मात्रक है वो होता है लंबाई का मात्रक। मीटर हो सकता है, सेंटीमीटर हो सकता है। वैसे इसका मात्रक जो यूज करते हैं अपन, वो करते हैं एंगस्ट्रॉम। मात्रक होता है एंगस्ट्रॉम। इसे ए पे ऐसे बिंदु लगा के दर्शाते हैं। और जो एक एंगस्ट्रॉम है, ये 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है। तो एक एंगस्ट्रॉम 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है। और ये किसका मात्रक है? तरंग दैर्घ्य का है। तरंग दैर्घ्य होती क्या है? विद्युत जो चुंबकीय विकिरण है, उसमें दो पास पास वाले सुरंग या दो जो गर्त होंगे, उनके जो बीच की दूरी है, वो तरंग दैर्घ्य को बताती है। इसके बाद में अपन बात करें आवर्ती की। आवर्ती की यदि बात करें तो निश्चित समय में या ये कहें 1 सेकंड में किसी निश्चित बिंदु से जितने तरंग दैर्घ्य गुजरते हैं, 1 सेकंड में किसी बिंदु से गुजरने वाले तरंग दैर्घ्यों की संख्या, लैम्डा की जो संख्या है, वो कहलाती है आवर्ती। और इसका मात्रक होता है हर्ट्ज, HZ। हर्ट्ज आवर्ती का मात्रक है। 1 सेकंड में किसी बिंदु से जितने तरंग दैर्घ्य गुजर जाते हैं, वो कहलाती है आवर्ती तरंग दैर्घ्य। इसे अपन न्यू, इसे बोलते हैं न्यू क्या बोलते हैं? न्यू के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। न्यू किसका प्रतीक है? आवर्ती का मात्रक है हर्ट्ज। 1 सेकंड में किसी बिंदु से गुजरने वाले जो तरंग दैर्घ्यों की संख्या होती है, वो होती है उसकी आवर्ती। एक होती है तरंग संख्या। तरंग संख्या न्यू बार से इसे दर्शाते हैं। तरंग संख्या से मतलब यह है, न्यू बराबर होता है 1/λ, तरंग दैर्घ्य का व्युत्क्रम। तो लैम्डा और आवर्ती दो। लैम्डा बताता है तरंग दैर्घ्य को,
अब तरंग धैर्य तरंग का गुण होता है और न्यू बताता है आवर्ती को। आवर्ती होती है किसी कण के लिए। तो कहने का मतलब ये है कि जो भी आवेशित कण होते हैं वो तरंग व कण दो प्रकृति या दोहरी नेचर प्रदर्शित करता है। अब एक वैज्ञानिक आए थे ब्रोगली। ब्रोगली ने क्या किया, ब्रोगली ने कण के वह तरंग जो है, तरंग के तरंग धैर्य और कण के संवेग, उसमें संबंध बताया था जिसे ब्रोगली समीकरण कहते हैं। क्योंकि तरंग का तरंग धैर्य गुण होता है, कण का संवेग गुण होता है। प्रकाश जो होता है वो कई गुण ऐसे होते हैं जिसमें कण की तरह व्यवहार करता है, कई ऐसे गुण होते हैं जिनमें वो तरंग की तरह व्यवहार करता है। प्लांक नाम के वैज्ञानिक ने ये बताया था कि जो प्रकाश है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है जिन्हें क्वांटा कहते हैं। और प्लांक ने इन क्वांटा के लिए, या इन्हें अपन फोटोन भी कहते हैं, फोटोन की ऊर्जा के लिए E बराबर एच न्यू एक समीकरण दिया था। ये होता है प्लांक समीकरण जो एक फोटोन की ऊर्जा के बारे में बताता है। तो ये किसके लिए आ रहा है, कण के लिए। अर्थात प्रकाश की दोहरी नेचर होती है, जैसे अपन ने व्यतिकरण, ध्रुवण, विवर्तन, अपवर्तन, ये जो गुण है प्रकाश के, इनमें तरंग प्रवृत्ति प्रदर्शित करता है। इसी प्रकार से कर्षणिका होती है, प्रकाश विद्युत प्रवाह होता है, प्रकाश विद्युत सेल जो होता है उसमें प्रकाश कणीय प्रवृत्ति दर्शाता है। तो ब्रोगली ने कण और तरंग जो है इनके बीच में संबंध दिया जिसे कहते हैं ब्रोगली समीकरण। और ये आता है ब्रोगली की परिकल्पना बोल दो, या देखिए ये क्या है कि जो कण है, कण कौन, आवेशित कण। आवेशित कण भी प्रकाश की तरह दो प्रवृत्ति दर्शाता है, एक होती है कण प्रवृत्ति, एक होती है तरंग प्रवृत्ति। तो अपन जैसे इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन जब कण के रूप में व्यवहार करेगा तो कण का मुख्य गुण होता है संवेग और तरंग का मुख्य गुण होता है तरंग धैर्य। तो प्लांक समीकरण से यदि अपन जानना चाहें तो प्लांक समीकरण के अनुसार किसी कण का संवेग होता है E बराबर एच न्यू। और एक वैज्ञानिक थे आइंस्टीन, नाम सुना होगा आइंस्टीन। एक होता है आइंस्टीन समीकरण। आइंस्टीन समीकरण होता है E बराबर mc²। ये जो E है, E बताता है ऊर्जा को, तरंग या कण की ऊर्जा। H जो है वो होता है प्लांक नियतांक, प्लांक नियतांक। न्यू है आवर्ती। M जो है वो इलेक्ट्रॉन या कण का द्रव्यमान बोल लो, भार बोल लो, वजन बोल लो। और C है यदि प्रकाश है तो प्रकाश का वेग, और यदि इलेक्ट्रॉन तो इलेक्ट्रॉन का वेग। ठीक, इन दोनों समीकरण की सहायता से यदि अपने ये बराबर ये बराबर ये, तो E बराबर एच न्यू, E बराबर mc², तो ये दोनों भी क्या होंगे, एक दूसरे के बराबर होंगे। तब क्या आएगा, समीकरण 1 व 2 से एच न्यू बराबर mc², एच न्यू बराबर mc²। अब हमेशा ये ध्यान रखिए जो आवर्ती न्यू है वो होती है c/λ। न्यू बराबर क्या होता है, c/λ। c वेग, लैम्डा क्या है, तरंग का तरंग धैर्य। तो यदि ये वैल्यू यहाँ रखे तब हो गया hc/λ बराबर mc²। एक c से एक c कैंसिल हो जाएगा, तो ये बच गया mc बराबर h/λ। mc बराबर h/λ। या अपन इसको ये लिख सकते हैं कि लैम्डा बराबर हो गया h/mc। ये है प्रकाश के लिए, किसके लिए है, प्रकाश के लिए। क्योंकि c क्या है, प्रकाश का वेग है, m है फोटोन का द्रव्यमान, h है प्लांक नियतांक। यदि अपन c की जगह v यूज करें, v क्या है, इलेक्ट्रॉन का, यदि वेग यूज करें तब ये समीकरण हो जाएगा लैम्डा बराबर h/mv। mv ये हो गया इलेक्ट्रॉन के लिए, ये होता है ब्रोगली समीकरण। और जो संवेग होता है, संवेग को p से दर्शाते हैं। p बराबर होता है किसी कण का संवेग जो है उस कण के द्रव्यमान m
कण का द्रव्यमान, द्रव्यमान को स्मॉल m से दर्शाते हैं, गुणा उस कण का जो वेग है। किसी कण के द्रव्यमान और वेग का जो गुणनफल है वो बताता है कण के संवेग को। m गुणा v क्या हो गया, संवेग हो गया, तो अपन यहाँ पे p भी लिख सकते हैं। तब ये समीकरण आएगा लैम्डा बराबर h/p। ये होता है ब्रोगली समीकरण। क्या होता है, ये ब्रोगली समीकरण है। ये क्या बता रहा है, ये किससे, लैम्डा क्या है, तरंग का तरंग दैर्ध्य है, p क्या है, कण का संवेग है। तो अपन ये कह सकते हैं इस समीकरण से कि किसी तरंग का तरंग दैर्ध्य और कण का जो संवेग है वो एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। और ये ब्रोगली समीकरण है जो क्या बता रहा है, ब्रोगली परिकल्पना है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि किसी भी आवेशित कण की दोहरी प्रवृत्ति होती है। कुछ गुणों में वो कण की तरह व्यवहार करेगा, कुछ गुणों में वो तरंग की तरह व्यवहार करता है। प्रकाश विद्युत प्रभाव, प्रकाश विद्युत शैल। प्लांक ने बताया कि जो प्रकाश विद्युत शैल है, कृष्णिका विकिरण जो है, ये ऐसे गुण है जिनमें कणीय प्रवृत्ति शो होती है, और ध्रुवण, व्यतिकरण, प्रकीर्णन, इनमें प्रकाश की तरंग प्रवृत्ति शो होती है। ठीक बेटा, आप इसे पढ़ना, और यदि कोई डाउट हो, कुछ समस्या हो, तो अगली क्लास में या व्हाट्सएप के जरिए आप संपर्क कर सकते हो। धन्यवाद।